कि आप जल्दी सीख जाएं ताकि खुदावंद का फजल आपकी जिंदगी में कसरत से जारी हो जाए। और खुदावंद सबको बरकत देना चाहता है, वो किसी का तरफदार नहीं है, किसी शख्स का भी वो तरफदार नहीं है, वो आपको बरकत देना चाहता है। आए यीशु को जरा तालियों से वेलकम करें ताकि वो आपको बरकत दे। आमीन। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की, खुदावंद यीशु मसीह की, खुदावंद यीशु मसीह की। खुदावंद यीशु इसलिए आया कि हम जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। खुदा यीशु मसीह के जमीन पर आने का बड़ा मकसद यह था कि हम निजात पाए, हम शिफा पाए और उस डोमिनियन को जो बागे अदन से इंसान को दी गई थी उसको रिस्टोर किया जाए, बहाल किया जाए। और इब्लीस ने चालाकी की और उसने हवा को और आदम को गुनाह की तरफ माइल किया, खुदा की नाफरमानी की तरफ माइल किया और इंसान अपनी नाफरमानी की वजह से बागेदन से निकाल दिया गया। और वो अथॉरिटी जो इंसान के पास थी वो इब्लीस ने छीन ली और इब्लीस उसको इस्तेमाल करना चाहता था और इब्लीस जमीन पर हुकूमत करना चाहता था, इब्लीस इंसान पर हुकूमत करना चाहता था। उसने खुदा के खिलाफ बगावत की थी। लेकिन आज हमारे लिए खुशखबरी ये है कि खुदा ने अपने बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह को जमीन पर भेजा और उसने उस अथॉरिटी को फिर से बहाल कर दिया। आमीन। और वो अथॉरिटी बहाल करने के बाद उसने हमें अख्तियार दिया कि हम सांपों और बिच्छुओं को कुचलें और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब पाएं। आए अपने यीशु के लिए, अपने मसीहा के लिए, अपने बादशाह के लिए, अपने खुदावंद के लिए तालियां बजाएं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आए मेरे साथ खोलें कलाम मुकद्दस में से मरकस की अंजील और उसका 9 बाब और उसकी 14 आयत से कलाम मुकद्दस को हम पढ़ेंगे। खुदा का कलाम 29 आयत तक। आज के कलाम का उन्वान है किंगडम अथॉरिटी एंड प्रेयर एंड फास्टिंग। बादशाही अख्तियार और दुआ और रोजा। असीसो, इस कलाम का पर्पस बहुत बड़ा है और आज खुदा ने मेरे साथ कलाम किया। आप में से बहुतों की जिंदगी से इब्लीस के जुए और बंधन टूटेंगे। आमीन। इब्लीस के वार टूट जाएंगे जो खानदानों में बीमारी लाते हैं, जो खानदानों में माली मुश्किल लाते हैं, जो खानदानों में लड़ाई झगड़ा लाते हैं, जो खानदानों को डिस्टर्ब करते हैं, वो जुए और बंधन टूटेंगे। और किस नाम से टूटेंगे? यीशु के नाम से। आमीन। किंगडम अथॉरिटी ये बहुत जरूरी है। बादशाही इख्तियार बहुत जरूरी है और खुदा ने हमें डोमिनियन के लिए पैदा किया। इंसान जमीन पर हुकूमत के लिए पैदा किया गया। इसलिए खुदा ने जब बागे अदन में उसे रखने से पहले जब उसे बनाया, नर और नारी बनाया, औरत और मर्द बनाया, तो कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है? इंसान को बनाकर उसने उसे बरकत दी और कहा फलो बढ़ो और जमीन को मामूरो महकूम करो। आमीन। आमीन। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। जो खुदा का दुश्मन है वो आपका दुश्मन है, याद रखें। जमीन पर इंसान 2 मकासद के लिए रखा गया, ये हमेशा याद रखना। पहला मकसद खुदा को इज्जत देना, खुदा को एहतराम देना, खुदा की फरमाबरदारी करना, खुदा की इबादत करना, खुदा से फेलोशिप करना, उसकी हमदोसना करना, उसकी सताइश करना, उसकी शुक्रगुजारी करना, उसके साथ जुड़े रहना, उसके हुक्मों को मानना, उसकी फरमाबरदारी करना। ये पहली जो है ना खुदावंद की हुजूरी से हमें जो पहला हुक्म मिला है वो यही है। आमीन। दूसरा जो मकसद है वो है दुश्मन को शर्मिंदा करना। और जो खुदा का दुश्मन है वो आपका दुश्मन है। और वो कौन है? किसी को पता है वो कौन है? इब्लीस, शैतान, जिसने खुदा के खिलाफ बगावत की, जिसने अपने साथ 1/3 फरिश्तों को बनाया, लेकिन खुदा ने उसे जमीन पर पटक दिया। और गुरूर का सार हमेशा नीचे होता है। आमीन। और वो जमीन पर गिरा दिया गया
और वो जमीन पर अब कोशिश कर रहा है कि वो इंसान को हराए, लेकिन वो इंसान को ना हरा सका, क्योंकि यीशु जब इंसान बनकर आ गया तो उसने पूरी दुनिया के लिए, हर इंसान के लिए फिदिया भी दे दिया, उन्हें खरीद भी लिया और उनके लिए बादशाही को फिर से रिस्टोर कर दिया और रूह कुद्स की कुदरत ज़ाहिर हुई। आए यीशु के लिए और रूह कुद्स के लिए जोरदार तालीम जाएं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मरकज़ की इंजील उसका 9 बाब और उसकी 14 आयत से लिखा है, कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे, किंगडम अथॉरिटी एंड प्रेयर एंड फास्टिंग। और जब वो शागिर्दों के पास आए तो देखा कि उनकी चारों तरफ बड़ी भीड़ है और फकिया उनसे बहस कर रहे हैं। और फिलफौर सारी भीड़ उसे देखकर नहायत हैरान हुई और उसकी तरफ दौड़कर उसे सलाम करने लगी। उसने उनसे पूछा, तुम उनसे क्या बहस करते हो? और भीड़ में से एक ने उसे जवाब दिया कि ए उस्ताद, मैं चाहता हूं मेरे बेटे को जिसमें गूंगी रूह है तेरे पास लाया था। वो जहां उसे पकड़ती है पटक देती है और वो कफ भर लाता है और दांत पीसता और सूखता जाता है, और मैंने तेरे शागिर्दों से कहा था कि वो उसे निकाल दें, मगर वो ना निकाल सके। उसने जवाब में उनसे कहा, ए बेइत्काद कौम, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा? उसे मेरे पास लाओ। बस वो उसे उसके पास लाए, और जब उसने उसे देखा तो फिलफौर रूह ने उसे मरोड़ा और वो जमीन पर गिरा और कफ भर लाकर लौटने लगा। उसने उसके बाप से पूछा, ये उसको कितनी मुद्दत से है? उसने कहा, बचपन से। और उसने अक्सर उसे आग में और अक्सर पानी में डाला ताकि उसे हलाक करे, लेकिन अगर तू कुछ कर सकता है तो हम पर तरस खा कर हमारी मदद कर। यीशु ने उससे कहा, क्या अगर तू कर सकता है? जो इत्काद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। आमीन। उस लड़के के बाप ने फिलफौर जलाकर कहा, मैं इत्काद रखता हूं, तू मेरी बेइत्कादी का इलाज कर। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़ दौड़ कर जमा हो रहे हैं तो उस नापाक रूह को झिड़क कर उससे कहा, ए गूंगी बहरी रूह, मैं तुझे हुक्म करता हूं, इसमें से निकल आ और इसमें फिर कभी दाखिल ना हो। वो चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़ कर निकल आई और वो मुर्दा सा हो गया, ऐसा कि अक्सरों ने कहा कि वो मर गया। मगर यीशु ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और वो उठ खड़ा हुआ है। यीशु के लिए तालियां बजा रहे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, हालेलुया। जब वो घर में आया तो उसके शागिर्दों ने तन्हाई में उससे पूछा कि हम उसे क्यों ना निकाल सके। उसने उनसे कहा, ये किस्म दुआ के सिवा किसी और तरह नहीं निकल सकती। आमीन। सब कहें आमीन। अजीजों, विद्रोह की किस्में हैं, याद रखें। कुछ किस्में ऐसी हैं जो दुआ और रोजा के बगैर ही नहीं कर सकती। कुछ किस्में ऐसी हैं जो इत्काद के बगैर नहीं कर सकती। कुछ किस्में ऐसी हैं जो फर्माबरदारी के बगैर नहीं निकल सकती। कुछ घरों में ऐसी बदरूहें हैं जो वहां पर बसेरा किए हुए हैं, लेकिन जरूर है कि ईमानदार उनको निकालें, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने जब फिदिया दे दिया और आसमान पर उठाया जाने वाला था तो उसने कहा, ईमानदारों के दरमियान ये मौज से होंगे। वो नई नई जुबानें बोलेंगे, वो बदरूहों को निकालेंगे, वो सांपों को उठा लेंगे तो उन्हें कुछ जरर ना पहुंचेगा, वो कोई जहरीली चीज पी लेंगे तो उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो बीमार अच्छे हो जाएंगे। आमीन। ये ईमानदारों के लिए है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया।
और हर ईमानदार की जिम्मेदारी है कि वो अपने घर से विद्रोहों को निकाले, सांपों और बिच्छुओं को निकाले। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने घर से निकालें। और ये पता कैसे चलता है कि इस घर में ये चीजें हैं? सबसे पहले जब उस घर में बेइत्तेफाकी होती, यूनिटी नहीं होती, ये उस जगह पर चीजें दंदना रही होती हैं। और एक शख्स पर जब जादू हो गया, तवीज गंडा हो गया, किसी ने किया, किसी का हम नाम नहीं लेते इसलिए कि बाज़ का बहुत से लोग जब किसी का नाम ले देते हैं तो घरों में, खानदानों में, रिश्तेदारियों में लड़ाई झगड़ा होता है, हम नाम नहीं लेते। खुदा ने मेरे साथ कलाम किया कि इस खानदान को कहो यूनिटी में आ जाए, यूनिटी में आ जाए, ये जुआ टूट जाएगा। माँ बाप को कहो यूनिटी में आ जाओ, इस बेटे की बहनों को कहो यूनिटी में आ जाओ, ताकि ये यूनिटी में आए, क्योंकि खुदा कलाम नाज़िल कर देता है। यूनिटी बहुत जरूरी है। अगर आप अपने खानदान में से जुआ तोड़ना चाहते हैं तो आपकी यूनिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस सल्तनत में फूट पड़ जाए वो कायम नहीं रह सकती। जिस घर में फूट पड़ जाए वो भी घर कायम नहीं रह सकता। इसलिए अजीजों, हमें अपने घर से इब्लीस को, शैतान को, विद्रोहों को, माली मुश्किलात को, जादूगरों को निकालना है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन हम कैसे निकाल सकते हैं? हम किंगडम अथॉरिटी को लेकर निकाल सकते हैं। और यीशु के पास किंगडम अथॉरिटी थी और उसने वो इख्तियार अपने रसूलों को, शागिर्दों को और हर ईमानदार को, गौर से सुने, मरकज की नींद 16 बाब पढ़े, हर ईमानदार को उसने ये इख्तियार दिया है। आप जो जो इस इख्तियार में पढ़ेंगे, खुदावंद की हुजूरी में आएंगे, खुदावंद का फजल आप पर ठहर जाएगा। आमीन। हम इस वाकया से चंद बातें सीखेंगे। ये बड़ा अच्छा वाकया है जिसमें खुदावंद यीशु मसीह ने कुछ चीजें उस भीड़ को भी सिखाई हैं, फिर शागिर्दों को भी सिखाई हैं, और खुदावंद का फजल है। खुदावंद यीशु मसीह अपनी कोर कमेटी के साथ पहाड़ पर जाता है, और उसकी कोर कमेटी में कौन था? पतरस, याकूब और यूहन्ना। और खुदावंद यीशु मसीह की सूरत बदल गई, उसकी सूरत नूरानी हो गई। एलिया और मूसा वहां पर आ गए और उन शागिर्दों ने खुदावंद यीशु मसीह के जलाल को देखा, उसकी हशमत को देखा, और वो एलिया और मूसा उसकी मौत का जिक्र कर रहे थे, उसके दुखों का जिक्र कर रहे थे, उस निजात का जिक्र कर रहे थे, और खुदावंद यीशु मसीह वहां मौजूद था। और जब वो वहां से चले गए एलिया और मूसा, तो खुदावंद आसमान से क्या आवाज आई? ये मेरा प्यारा बेटा, इसकी सुनो। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, वो अपनी मौत का जिक्र किया, मुर्दों में से जिंदा होने का जिक्र किया, लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा है वो इसको ना समझ सके कि मुर्दों में से जीतने का क्या मतलब है, उस वक्त ना समझ सके। बाज़ औक़ात इंसान बहुत सी चीजों को नहीं समझ पाता, वक्त पर समझ पाता है, हालात उसे समझाते हैं, लेकिन वो उस वक्त ना समझ सके। और वो जब पहाड़ से नीचे उतरे तो बाकी शागिर्द जो थे वो वहां मौजूद थे, और एक बड़ी भीड़ वहां पर मौजूद थी, और वहां पर बहस हो रही थी, और वो भीड़ जो है एक दूसरे के साथ बहस कर रही थी। और कलाम मुकद्दस में लिखा है फकी वहां पर बहस कर रहे थे, शरा के आलम वहां पर बहस कर रहे थे। और बहस क्या हो रही थी कि यीशु की मिनिस्ट्री जो है शायद फेल हो गई है, और ये शागिर्द जो यीशु के हैं ये बदरूहों को निकाल नहीं सके। ये बहस हो रही थी। यीशु ने कहा, क्या बहस हो रही है? तो वो शख्स जिसके बेटे में बदरू थी, गूंगी और बहरी बदरू, उसने कहा, मैं अपने बेटे को तेरे शागिर्दों के पास लाया, तेरी मिनिस्ट्री में उसको लेकर आया, लेकिन वो उसे निकाल नहीं सके। और यीशु ने क्या कहा? ए बेतकाद कौम, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूं? यही सवाल आज आपके खानदान से है कि ए बेतकाद खानदान, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूं? और खुदा यीशु मसीह ने दो तरह से उनको डांटा, दो तरह से। पहला उसने क्या कहा 19 आयत में
उसने जवाब में उनसे कहा, ए बेतकात कौम, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। और अगला जो जुमला है वो बड़ा ही संजीदा और बड़ा ही जो है वो डांटने वाला और सख्त है। कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा? कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा? बहुत से खानदान ईमानदार होते हुए दूसरों के लिए ठोकर का बायस बन जाते हैं। बहुत से लोग जो हैं मसीही कहलाते हुए झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, नाफरमानी करते हैं और दूसरों को भी ऐसा ही करने की तलकीन करते हैं। खुदावंद यीशु कब तक आपकी बर्दाश्त करेगा? एक वक्त था कि जब इस मुल्क में कहा जाता था कि मसीही कसम नहीं खाते। एक वक्त था जब यह कहा जाता था कि मसीही अदारे जो हैं वो तालीम और तरबियत का गहवारा है। एक वक्त था कि जब कहा जाता था कि मसीही झूठ नहीं बोलते, कसम नहीं खाते, फ्रेब नहीं देते, ये ईमानदार है। और ईमानदार होना कोई छोटी बात नहीं है। ईमानदार होना कोई छोटी बात नहीं है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। इसलिए आज खुदावंद आपसे पूछ रहा है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपका माल चोरी हुआ है तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आपकी। अगर आपके घर में बीमारी इब्लीस लाया है तो इब्लीस को डांटना किसकी जिम्मेदारी है? आपकी, ईमानदारों की। यीशु से अथॉरिटी लेनी है और ईमान का इजहार करना है। खुदावंद आपके लिए सब कुछ कर सकता है। और उस शख्स का देखें, उस शख्स का जो बॉडी लैंग्वेज है, उसका जो सवाल जवाब है वो यीशु के सामने किस तरह कर रहा है। सुने, जब वो यीशु के पास उसको लेकर आया तो खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कुछ पूछा और उसने उसके सवालों के जवाब दिए कि ये कब, कितनी दिन मुद्दत से है। उसने कहा ये बचपन से है। फिर वो उसने उसके वाकयात बताए कि ये अक्सर आग में गिर जाता है, पानी में अपने आप को डाल लेता है, हलाक करने की ये कोशिश करती है। और कलाम मुकद्दस में से एक बात सुने, अगर आपके घर में कुछ अनहोनी चीजें हो रही हैं जो नॉर्मल नहीं है, जो कलाम के मुताबिक नहीं है, तो समझ ले कि वहां पर डिस्टर्बेंस है, वहां पर डिस्टर्बेंस है। उसकी कई असबाब हो सकते हैं। कल हम बाइबल स्टडी में एक बात चीज को सीख रहे थे, कई दफा घर के अंदर लानत होती है, कई दफा अबाउजदाद की लानतें वहां पर होती है, कई दफा अबाउजदाद की जादूगरियां, तवीज गंडे जो उन्होंने आपको पता भी नहीं होता। कई दफा माजी में कई चीजें आपके वालिद ने या वालदा ने की होती, वो असरात होते हैं बच्चों का। ये कलाम में लिखा है, आप पढ़ें गौर से। लेकिन याद रखें, उस कर्ज को ब्रेक करना बहुत जरूरी है, वरना ये नस्लें उसकी लपेट में रहती हैं। इसलिए उस कर्ज को दूर करें, खात्मों को बुलाएं, कर्ज को दूर करें, जिनके पास अथॉरिटी उनको बुलाएं ताकि वो कर्ज दूर हो, उस घर में से डिस्टर्बेंस जाए। अगर आपके घर नॉर्मल हैं तो खुदा उनका शुक्र करें, और अगर डिस्टर्बेंस है तो फिर लम्हा फिक्रिया है ताकि उस रूट कॉज को, उस मसले की जड़ को पकड़ा जाए और उसे खत्म किया जाए। आमीन, आमीन। और खुदा यीशु मसीह के पास वो उसको लेकर आया और यीशु से उसने एक बात की। 22 आयत में लिखा है, 21 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा उस बाप का खुदा यीशु मसीह के साथ सवाल जवाब। उसने उसके बाप से पूछा, ये इसको कितनी मुद्दत से है? उसने कहा बचपन से। और उसे अक्सर आग में और अक्सर पानी में डालकर उसे हलाक करने की कोशिश की। लेकिन अगर तू कुछ कर सकता है तो हम पर तरस खा, हमारी मदद कर।
खुदावंद यीशु से आप ये नहीं कह सकते अगर तू कुछ कर सकता है। बहुत से लोग अगर मगर के साथ खुदावंद यीशु के पास आते हैं। खुदावंद यीशु के पास जब आने तो अगर मगर लेकर नहीं आना, अगर ये हो जाए, अगर तू कर सकता है। यीशु इससे सख्त नाराज हुआ, क्योंकि हम किंगडम अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर सकते। यीशु के पास अख्तियार था, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता था, और वो उसको चैलेंज कर रहा था, अगर मगर करके चैलेंज कर रहा था। और यीशु ने भी उसको ये कहा, उसने यीशु ने नाराजगी का इजहार किया। यीशु ने उससे कहा, क्या ये एक बड़ा नाराजगी का इजहार है कि तू क्या कह रहा है? अपने अल्फाज पर गौर कर, कि बड़ा नाराजगी का इजहार है कि तू क्या कह रहा है, तू क्या बात कर रहा है। ये जुमला देखिए, यीशु ने उससे कहा, क्या अगर तू कर सकता है? मैं आपको आज खुशखबरी देना चाहता हूं, यीशु आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम कर सकता है। यीशु आपको माली मुश्किलात से निकाल सकता है। 100% यीशु आपकी बीमारियों को दूर कर सकता है। 100% यीशु आपकी मुश्किलात को दूर कर सकता है। कितने लोगों का इत्तेकाद है? आए यीशु के लिए तालियां बजाएं और काम इत्तेकाद ना हो, क्योंकि यीशु ने फिर उसको डांटा और उसे कहा, उसे यही कहा कि तू कम इत्तेकाद है। यीशु ने उसके इत्तेकाद को चैलेंज किया और 24 आयत में लिखा है, जो इत्तेकाद, यीशु ने कहा, जो इत्तेकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। आमीन। आज मैं आपको एक खुशखबरी और भेद देना चाहता हूं। अगर आप इत्तेकाद रखते हैं, ईमान रखते हैं, तो आपके लिए बड़े काम हो सकते हैं। जितना बड़ा ईमान आपका है, उतने बड़े काम आपके लिए है। जितना बड़ा ईमान आपका है, उतना बड़ा कलाम आपके अंदर है। जितना बड़ा ईमान आपका है, उतनी अनॉइंटिंग आपके ऊपर है। जितना बड़ा ईमान आपका है, उतने ही बड़े जुए और बंधन आप तोड़ सकते हैं। मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं, बीमारों को शिफा दे सकते हैं, बदरूहों को निकाल सकते हैं और दुनिया में खुदावंद के जलाल के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। यीशु आपके ईमान को चैलेंज करता है। खुदावंद यीशु मसीह एक दफा कश्ती में सो रहे थे और शागिर्द जो थे वो कश्ती पर सवार थे और एक बड़ा तूफान आ गया, हलचल मच गई। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तूफान इतना ज्यादा था कि वो फील कर रहे थे कि अब हम डूब जाएंगे, मार जाएंगे, हलाक हो जाएंगे। लेकिन यीशु इतनी गहरी नींद में था, तूफान के बावजूद कश्ती हचकोले ले रही थी, लेकिन यीशु पूर्ण सुकून नींद में सोया हुआ था। और शागिर्दों ने क्या किया, जब उनका बस नहीं चला, उन्होंने देखा जी अब हम मरने लगे, हलाक हो, तो उन्होंने क्या किया, यीशु को जगाया, है मालिक देख हम हलाक हो जाते हैं। और यीशु जब उठा, उसने सबसे पहले क्या किया, हवा और बारिश को डांटा, हुक्म दिया। किंगडम अथॉरिटी, गौर से सुने, किंगडम अथॉरिटी को इस्तेमाल किया। उसने हवा और पानी को क्या किया, डांटा, हुक्म दिया, तूफान को डांटा। और कलाम में लिखा है उसी टाइम तूफान थम गया। फिर यीशु उनकी तरफ मुखातब हुआ, उन्हें डांटा, उन्हें कहा वेयर इज योर फेथ, तुम्हारा ईमान कहां है, तुम्हारा ईमान कहां है। किंगडम अथॉरिटी जो है ये ईमान को पेश करती है, याद रखिए। आपका ईमान कहां है? क्या आप इब्लीस से, पति की कुफ्तों से शर्मिंदा हो रहे हैं? यीशु ने उनको डांटा, वेयर इज योर फेथ, तुम्हारा ईमान कहां है? आज तुम्हारा ईमान कहां है? और मैं आपको बताऊं, खुदा मेरे साथ कलाम कर रहा था, बहुत से घर के अंदर बेटे ऐसे हैं जिसको इब्लीस ने पकड़ लिया है, लेकिन मां बाप कुछ नहीं कर पा रहे। खुदा ने कहा नहीं कर रहे, इनका ईमान कहां है? कुछ बेटे नशे में पकड़े गए, कुछ बेटे और कई मसाइल में पकड़े गए। आज मैं चाहता हूं मां बाप मेरे साथ मुतफिक हों और उन बच्चों को नशे से निकालें, इब्लीस के शिकंजे से निकालें, उन मुश्किलात से निकालें, उन नाफरमानियों से निकालें, ताकि वो रिस्टोर हो जाएं। खुदावंद आपके बच्चों को बहाल करना चाहता है।
ये मां बाप की जिम्मेदारी है, याद रखें। खुदावंद आज मां बाप से पूछता है, वेयर इज योर फेथ? तुम्हारा ईमान कहां है कि तुम तूफानों को थमा सको, तुम पहाड़ों को मैदान कर सको, तुम बीमारियों को डांट सको, तुम विद्रोहों को हुक्म दे सको? तुम्हारा ईमान कहां है? वेयर इज योर फेथ? अक्सर खुदा यीशु मसीह से उसके शागिर्दों को डांट पड़ती थी, ईमान ना होने की वजह से, कम इत्कादी की वजह से, शक की वजह से। ये शागिर्दों में था, हत्ता के शक यहां तक था कि खुदा यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा, बहुतों को दिखाई दिया, तो तूमा ने क्या किया? तूमा ने कहा, मैं तो नहीं मान रहा हूं। शक, जब तक मैं उसके हाथों में अपनी उंगली न डालूं, उसकी पसली में अपनी उंगलियां न डालूं, उन जख्मों को न देख लूं, मैं ईमान नहीं लाऊंगा। शक आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, याद रखें। बेइत्कादी आपकी बहुत बड़ी दुश्मन है। आपने यीशु पर इत्काद रखना है, फिर बीमारियां भी भागेंगी, बदरूहें भी भागेंगी, हर किस्म की मुश्किलात भी जाएंगी। आप खुदावंद की हुजूरी में बढ़ते जाएंगे, जोरावर होते जाएंगे, और आप इस जमीन पर खुदावंद यीशु मसीह की दी हुई किंगडम अथॉरिटी को इस्तेमाल करेंगे। आए यीशु के लिए, जिसके पास किंगडम अथॉरिटी है, जोरदार तालियां बजाएं। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की, खुदावंद यीशु मसीह की, खुदावंद यीशु मसीह की। और यीशु ने उसी वक्त उस बदरू को डांटा, उसे हुक्म दिया और उस कहा कि इसमें से निकल जा, और यह भी कहा, यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और फिर कभी इसमें दोबारा। आपके घर से खुदा बदरूओं को निकालना चाहता है, और इस तरह से कि दोबारा ना आ जाए। खुदावन चाहता है कि आप मुकम्मल आजादी हासिल करें। खुदावन चाहता है कि आप सेलिब्रेशन करें, ईद मनाएं, और मैं चाहता हूं इस ईस्टर पर आप मुकम्मल ईद मनाएं, आप आजादी की ईद मनाएं। गुनाहों से आजादी, मौत से आजादी, बदी की कुफ्तों से आजादी, बीमारियों से आजादी। कितने लोग जो सच्ची ईद मनाना चाहते हैं, ऐसे झूठी मूठी नहीं कि घर में प्रॉब्लम्स हैं, दुख है, तो ईद मना रहे हैं जी, ईस्टर आ गया हमारा। ऐसा नहीं है। सच्ची आजादी, सच्ची ईद, हकीकी गुड फ्राइडे, दुआ के साथ, रोजा के साथ, बरकत के साथ। आमीन। और आखिरी बड़ी बात इंपॉर्टेंट है जो हम इस कलाम के आखिरी हिस्सा में सीखते हैं, ये आप सीख लें, खुदावंद आपको बरकत देगा। और ये हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में से 27, 28 और 29 आयत लिखा है कलाम मुकद्दस में, जब वो घर में आया तो उसके शागिर्दों ने तन्हाई में उससे पूछा कि हम उसे क्यों ना निकाल सके। उसने उनसे कहा, ये किस्म दुआ के सिवा किसी और तरह निकल नहीं सकती। आमीन। जब वो घर में आया, शागिर्द तन्हाई में यीशु से बात करना। शागिर्दों की जरूरत नहीं कि लोगों के सामने यीशु से सवाल जवाब इस तरह के करें। जब यीशु शागिर्दों को डांटता था, वो खामोश रहते थे, वो उसकी अथॉरिटी को अंडरस्टैंड करते थे, वो उसे खुदावंद मानते थे, उसे रबी मानते थे, उसे उस्ताद मानते थे। लोगों के सामने बहस नहीं करते थे, उससे खामोश रहते थे। लेकिन एक अच्छे शागिर्द की निशानी यह है कि वो अपने उस्ताद को तन्हाई में उससे बात करे, उससे सवाल जवाब करे, उससे भेद ले। और ऐसा ही हुआ, लिखा है कि जब वो घर में आया तो उसके शागिर्दों ने तन्हाई में उससे पूछा कि हम उसे क्यों ना निकाल सके। तन्हाई में उससे पूछा कि हम उसे क्यों ना निकाल सके। और यीशु ने उन्हें कहा कि ये किस्म दुआ रोजा के बगैर नहीं निकल सकती। कुछ ऐसी किस्में हैं अपनी शैतान बदी की कुफ्तों की कि वो दुआ रोजा के बगैर नहीं निकल सकती। कुछ किस्में ऐसी हैं, उनमें से एक किस्म गौर से सुने, ये भेद है। जो डेथ स्पिरिट है ना,
ये असल में डेथ स्पिरिट थी। वो हलाक उसे करना चाह रही थी, कभी आग में, कभी पानी में, मुख्तलिफ तरीकों से वो हलाक करने की कोशिश कर रही थी उसको। ये जो डेथ स्पिरिट है ना, ये दुआ रोजा के बगैर ही नहीं करते। आप बाकी अनाजील को पढ़ें, कुछ ट्रांसलेशंस आप पढ़ें इंग्लिश की और उर्दू की, वहां पर इस जुमले में ये लिखा है, खुदा यीशु मसीह ने कहा ये किस्म दुआ और रोजा के बगैर नहीं रखा सकता। आपको मालूम है कुछ घरों में डेथ स्पिरिट्स मूव करती हैं। वक्त से पहले बच्चों का मर जाना, ये डेथ स्पिरिट्स की निशानी है। वक्त से पहले किसी घर में मौत का हो जाना, ये डेथ स्पिरिट है। कुछ बदरूहें ऐसी होती हैं जो गूंगी बहरी बदरूहें, जो इंसान की सुध बुद्ध जो है उसको मार देती है। ये किस्म जो है ये दुआ रोजा के बगैर नहीं निकलती। इन दिनों में हम दुआ रोजा में ठहरे हुए हैं। कितने लोग हैं जो हमारे लिए दुआ कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो हमारे लिए रोजा रख रहे हैं, कितने लोग हैं जो मिनिस्ट्री के लिए, खादमों के लिए रोजा रख रहे हैं, कितने लोग हैं जो इन किस्मों पर गालिब आने के लिए दुआ और रोजा में ठहरे हुए हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आखिरी गौर से सुनिए। कुछ किस्में आपके घर से नहीं निकलेंगी। अगर आप दुआ रोजा में नहीं है तो ऐसे खादमीन को बुलाएं जो दुआ रोजा में उस किंगडम अथॉरिटी में मूव कर रहे हैं। वो आपके घर से उस लानत को दूर करेंगे, उस बीमारी को दूर करेंगे, उस डेथ स्पिरिट को दूर करेंगे, उस जादूगरी को दूर करेंगे, उस काले इल्म को दूर करेंगे, और हर किस्म के इब्लीस के जो नाकस इल्म है उन सबको दूर करेंगे। आमीन आमीन। ये बहुत जरूरी है। मैं दिल से चाहता हूं कि आपके घर में बीमारी ना रहे। मैं दिल से चाहता हूं कि आपके घर में माली मुश्किल ना हो। मैं दिल से चाहता हूं कि आपके बच्चे जो हैं वो मारे मारे ना फिरे। मैं दिल से चाहता हूं कि कोई बदरू किसी भी किस्म की, हत्ता के डेथ स्पिरिट भी आपके घर में मूव ना करे। लेकिन इसके लिए जरूरी क्या है? इसके लिए जरूरी है कि आप खुदा के कलाम को ओबे करें, ईमान रखें। और उस शख्स ने जो यीशु के पास अपने बेटे को लाया था, जब यीशु ने उसे डांटा, उसे कहा इत्काद की बात की, उसने कहा इत्काद से सब कुछ हो सकता है। तो उसने एक जुमला कहा यीशु को, उसने कहा मेरी बेइत्कादी का इलाज कर। आए हम अपनी आंखें बंद कर लें, अपने इत्काद को चेक करें। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। आपका कितना इत्काद है, आपका कितना ईमान है, यीशु आपके लिए क्या क्या कर सकता है। जो आपका इत्काद है उसके मुताबिक होगा। आज यीशु पर ईमान का इजहार करें और उस किंगडम अथॉरिटी को ईमान से और दुआ और रोजा से रिसीव करें। दोनों हाथ ऊपर करें और दुआ करें। अपने आप को टेस्ट करें। खुदावंद कह रहा है जरा अपने आप को टेस्ट करें। फिर खुदावंद मुझे कह रहा है अपने खानदान में जरा नजर लगाएं, अपनी एनवायरनमेंट को देखें। खुदावंद कुछ घर मुझे दिखा रहा है जिनकी एनवायरनमेंट बड़ी ही नाकस और खस्ता हाल है। वहां पर इब्लीस, शैतान, बदी की कुफ्तों ने बसेरा किया है। आप नहीं बच सकते अगर आप उन्हें नहीं निकालेंगे, वो आपको नुकसान पहुंचाएंगी। मैं आपको वहां से बता रहा हूं। इत्काद रखें, यीशु को अपने घर में उतारें, यीशु को अपने घर में बुलाएं। हालेलुया। दुआ रोजा में ठहरें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अगर आप काले इल्म से, जादूगरी से बचना चाहते हैं तो ऐसा करें। अगर आपके घर में अबौजदाद की वजह से कोई कर्ज है तो खादमों को बुलाएं ताकि वो कर्ज को ब्रेक करें। जिसके पास किंगडम अथॉरिटी उसको बुलाएं आप। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस।